ऑल्टो हम लोग यहाँ पे दोबारा से क्लास 9 हिंदी सब्जेक्ट का यहाँ पे जो आप लोग का प्रोजेक्ट रेल टेस्ट होने वाला है 3 अगस्त को, उसके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आ चुके हैं हिंदी सब्जेक्ट से। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि आप लोग का 3 अगस्त में आने वाला है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, और फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि मेघ आए कविता में किस ऋतु का वर्णन किया गया है। का में है ग्रीष्म, खा में है वर्षा, गा में है शरद और घा ऑप्शन में दिया गया है बसंत। तो मेघ आए कविता में वर्षा ऋतु का वर्णन किया गया है, इसलिए खा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आ जाता है, मेघ आए कविता में बड़ा बुजुर्ग किसे कहा गया है। तो मेघ आए कविता में बड़ा बुजुर्ग पीपल के पेड़ को कहा गया है, इसलिए गा बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है, मेघ आए कविता में मेघ की तुलना किससे की गई है। तो मेघ आए कविता में मेघ के जो तुलना की गई है वो किससे की गई है, अतिथि यानी कि प्रवासी दामाद के रूप में। का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट यहाँ पे आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, और आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी क्वेश्चन देख सके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो फोर्थ क्वेश्चन आ जाता है कि यमराज की दिशा कविता के कवि कौन है। तो यमराज की दिशा कविता के कवि का नाम क्या है। तो इनके कवि का नाम है चंद्रकांत देवतले। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आ जाता है, यमराज की दिशा किस दिशा को कहा गया है। तो यमराज की दिशा दक्षिण दिशा को कहा गया है ना। तो इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा। तो 5 का राइट आंसर हो जाएगा खा, कि दक्षिण दिशा की ओर पैर करके नहीं सोना चाहिए, ये कविता में कहा गया था। नेक्स्ट यहाँ पे क्या है कि चंद्रकांत देवताले का जन्म कब हुआ था। तो चंद्रकांत देवताले का जन्म जो हुआ था वो 1936 में हुआ था, तो गा इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, और आप लोग का जो हिंदी सब्जेक्ट है उससे और भी हम लोग इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो है चैनल में। ठीक है, तो आप लोग जाके वो सभी वीडियो भी देख लीजिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, 9 2 11 होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। तो 9 2 11 होने का मुहावरे का सही अर्थ है भाग जाना। सभी लोगों को पता होगा। ठीक है, बच्चे बच्चे को पता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे कि आग बबूला होना मुहावरे का क्या अर्थ है। तो आग बबूला यानी कि बहुत गुस्सा जब होता है तो आग बबूला होता है। तो 8 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा क्या होगा, अत्यंत क्रोधित होना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। आगे क्वेश्चन क्या है कि कौन काम पर जा रहे हैं। ठीक है, तो कौन काम पर जा रहे हैं, बच्चे, छोटे छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं। ये वो यानी कि उस कविता का है। ठीक है, जिसमें बच्चे काम पे जाते हैं जो कवि कहते हैं। ठीक है, आगे क्वेश्चन क्या है कि सड़क किससे ढकी हुई है। तो सड़क जो किससे ढकी हुई है, तो सड़क कोहरे से ढकी हुई है। और कोहरे में बच्चे कहाँ पे जा रहे, तो बच्चे काम पे जा रहे, छोटे छोटे बच्चे। ठीक है, जिनका उम्र 18 साल से भी कम है। तो ये हम लोग का इम्पोर्टेंट MCQ हो जाता है। इसके बाद हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लेते हैं। तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन में यहाँ आ जाता है फर्स्ट क्वेश्चन, कवि को दक्षिण दिशा पहचानने में कभी मुश्किल क्यों नहीं हुई। ठीक है, क्वेश्चन था कि कवि को दक्षिण दिशा पहचानने में कभी मुश्किल क्यों नहीं हुई। तो आंसर क्या हो जाएगा, कवि की माँ के द्वारा बताए जाने पर कि मृत्यु के देवता यमराज का घर दक्षिण दिशा। ठीक है, यानी कि कवि की जो मम्मी थी वो क्या कहती थी कि मृत्यु की दिशा जो है वो दक्षिण की दिशा तरफ है। ठीक है, और उस पर पैर करके नहीं सोना चाहिए। लेखक के अनुसार लेखक को दक्षिण दिशा पहचानने में कभी मुश्किल नहीं हुई। ठीक है, क्वेश्चन था कि कवि को दक्षिण दिशा पहचानने में कभी मुश्किल नहीं हुई क्योंकि उनकी मम्मी कहा करती थी कि दक्षिण की ओर जो होता है वो मृत्यु की दिशा होता है। ठीक है, वही कवि को याद था, इसलिए कभी भी उसे दिक्कत नहीं हुई उन्हें पहचानने में। ठीक है, आगे क्वेश्चन यहाँ पे क्या है कि हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति क्या है। बच्चे काम पर जा रहे हैं, पर स्पष्ट करें। ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या था कि बच्चे काम पर जा रहे हैं हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति है ना, यानी कि जो लेखक जब लिखे थे उस समय की सबसे भयानक पंक्ति उन्हें लगा। तो इसका क्या अर्थ है, तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा कि बच्चे काम पर जा रहे हैं कविता के आधार पर हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति का अर्थ भयानक पंक्ति है बच्चे काम पर जा रहे हैं।
वास्तव में यह एक अचानक स्थिति है। बच्चे पढ़ना चाहते हैं, पढ़ना लिखना, खेलना कूदना छोड़कर मजदूरी करने जा रहे हैं। ठीक है, तो ये सबसे भयानक पंक्ति है कि बच्चे काम पर जा रहे। कविता के आधार पर हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति यह है कि वास्तव में यह एक अचानक स्थिति है। बच्चे पढ़ना लिखना, खेलना कूदना छोड़कर छोटी उम्र में ही काम पर जा रहे, यह एक भयानक स्थिति है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आ जाता है, मेघ रूपी मेहमान के आने से वातावरण में क्या क्या परिवर्तन हुए हैं। मेघ रूपी आने से क्या क्या वर्तमान में परिवर्तन हुए। ठीक है, तो मेघ रूपी मेहमान के आने से वातावरण में सजीव हो गया है, और सजीव हो गया है हवा जो है, हवा तेज़ गति से चलने लगी है। ठीक है, और क्या क्या हुआ है, पेड़ जो हैं, पेड़ कभी झुकने तो कभी सीधे होने लगे हैं। जब हवा आती है, जब भी तूफान आता है तो ये सब होता है। ठीक है, आपको भी पता होगा। तो मेघ रूपी मेहमान इसी को कहा गया है। वर्षा के जल से नदी तालाब भर चुके हैं, तालाब में पानी भर गया है। जीव जगत तथा संपूर्ण वनस्पति जगत में मानव प्राणों का संचार होने लगा है। तो ये था इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या यहाँ पे दिया गया है, कवि के अनुसार आज हर दिशा दक्षिण दिशा क्यों हो गई है। क्वेश्चन था कि कवि के अनुसार आज हर दिशा दक्षिण दिशा क्यों हो गई। तो इसका आंसर हो जाएगा, दक्षिण दिशा को मृत्यु के देवता यमराज की दिशा कहा जाता है। और आज मनुष्य के भीतर की चेतना मुड़ जाने के कारण चारों ओर युद्ध और विनाश लीलाएं हो रही है। मृत्यु अब चातुर्दैतिक ने अपने पांव पसार है। इसलिए कवि ने यह कहा है कि आज हर दिशा दक्षिण दिशा हो गई है। पे आ जाता है, बच्चे काम पर जा रहे हैं। काम पर जाना धरती के एक बड़े हादसे के समान है। समान क्या है, समान क्यों है। तो इस क्वेश्चन को आप लोग खुद देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी यहाँ पे है, भाव स्पष्ट करना। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चन आप लोग खुद देख लीजिएगा।